ऐसा लगता है जैसे कलेक्टर साहब महाभारत की गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए की और बताया जा रहा है कि एमपी हाईकोर्ट ने कलेक्टर साहब की मनमानी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के दुरुपयोग पर कलेक्टर पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। दरअसल शहडोल कलेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने एक युवक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धारा लगाते हुए उसे जेल भेज दिया था। ये पूरा मामला शहडोल जिले के ब्योहारी तहसील के बुढ़वा गांव के रहने वाले सुशांत सिंह बैस से जुड़ा है। वे खेती और मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की कई शिकायतें की थी। इससे गुस्साए रेत माफियाओं ने सुशांत सिंह बैस के खिलाफ ही रेत चोरी और दूसरे केस दर्ज करवा दिए। इतना ही नहीं, रेत माफिया के दबाव में पुलिस ने उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई का प्रस्ताव शहडोल कलेक्टर के पास भेज दिया और कलेक्टर के आदेश के बाद सुशांत बैस को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनके पिता हीरामणि बैस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि इस बीच सुशांत सिंह बैस को रिहा कर दिया गया, लेकिन कलेक्टर द्वारा गलत तरीके से एनएसए लगाने का विरोध किया गया। कोर्ट ने शहडोल कलेक्टर से जवाब तलब किया तो सफाई दी गई कि दूसरे आरोपी की जगह गलती से सुशांत बैस का नाम दर्ज हो गया था। शहडोल कलेक्टर, ये एनएसए का मामला था। बेसिकली उन्होंने एक दिन में ही एनएसए का ऑर्डर पास कर दिया था और इंटरनल पेज में जो एसपी के प्रतिवेदन का उल्लेख था उसमें किसी नीरज कांत द्विवेदी के नाम का उल्लेख था, तो उसको भी कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता से लिया और 24 सितंबर को जो कलेक्टर और एसपी दोनों उपस्थित हुए थे व्यक्तिगत सुनवाई में, तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि साहब ये क्लर्कियल मिस्टेक के कारण हमसे हुआ है। तो कोर्ट ने बल्कि कड़ी आपत्ति भी जताई थी कि आपके यहाँ बाबू ऑर्डर लिखते हैं क्या। फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि ऐसा था तो स्टेट अथॉरिटी ने उसको अप्रूवल कैसे दिया। उसी के रेफरेंस में कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट मांगा था, जो 7 अक्टूबर को उन्होंने फाइल किया, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं गलती तो हुई है, लेकिन उन्होंने ये माना कि बाबू से हुई है। और दरअसल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विवेक अग्रवाल और एके सिंह की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए शहडोल कलेक्टर को फटकार लगाई। कोर्ट ने कलेक्टर की कार्यप्रणाली की तुलना महाभारत की गांधारी से करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे कलेक्टर आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। बता दें, कोर्ट ने कलेक्टर को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है और इसी के साथ कोर्ट ने कलेक्टर को अपनी व्यक्तिगत राशि से 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि कलेक्टर मानो प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी बन गए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सिर्फ तब कार्रवाई की जा सकती है जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा हो। तो जाते जाते आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धारा कब और क्यों लगाई जाती है। बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए एक कानून है जिसे भारत सरकार ने 1980 में लागू किया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के या मुकदमे के यदि उसकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की वजह बनती है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये एक विशेष कानूनी प्रावधान है जिसका उपयोग अत्यधिक मामलों में ही किया जाता है, जहां अन्य कानूनी प्रक्रिया जैसे सामान्य अपराधी कानून या आईपीसी पर्याप्त नहीं होती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।